hello everyone, welcome to our show, Hum Tum All Stars. On our show today, we have Mr. Sandeep Bose with us, who is a renowned actor from theatre and film fraternity. उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, जैसे कि जॉली एलएलबी, फैंटम, दबंग 3, लव, सेक्स और धोखा, एंड मे बी मैनी मोर. उन्होंने बहुत सारे ऐसी हस्तियों के साथ काम किया जो कि फिल्म जगत में बहुत ही जाने माने नाम हैं. Let's hear it out more from Mr. Sandeep Bose about himself, his journey, his projects, and what all he is up to. तो संदीप बोस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम. तो संदीप जी, हम शुरू करना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, किस तरह से आपका एक्टिंग करियर शुरू हुआ. एक्चुअली मैं बताऊं कि करीब 20-22 साल हो गए इस लाइन में. 22-24 साल हो गए. तो मैं बचपन से ही मुझे थिएटर करने का शौक था. मतलब स्कूल टाइम से ही थिएटर, स्मॉल प्लेज, फैंसी ड्रेस. तो धीरे धीरे मुझे शौक था और मैं लोगों की नकलें भी उतारा करता था बचपन से. कि जैसे मेरे डैडी का, मेरे मामा जी का, मेरे नाना जी का, सबका नकल उतारा था, मैं तब करता था. तो बहुत लोग मतलब जब मैं छोटा था तो मजे लेके बोलते थे, भाई उनका नकल उतारो, बड़ा अच्छा नकल उतारता है, वो कैसे चलते हैं, वो कैसे बोलते हैं. तो ऐसे मुझे रुझान रहा एक्टिंग की तरफ. तो धीरे धीरे मैंने थोड़ा सा मैं स्कूल लेवल पे आया 11th-12th तक. तो मैंने वहाँ पे हमारा जो लोकल कल्चरल एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेट किया एज एन एक्टर. जो बच्चों के लेवल पे, स्कूल लेवल पे जो थिएटर होते थे उसमें काम किया. और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो मैंने, हमारा वहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल पे थिएटर ग्रुप था जिसको ऑर्गेनाइज करते थे हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के शेखर वैष्णवी जी, जो बाद में साहित्य कला परिषद के चेयरपर्सन भी रह चुके थे, अभी तो रिटायर हो गए. तो वो राज बब्बर, नसरुद्दीन शाह, उनके टाइम के बैचमेट थे. तो मेरे बेसिकली गुरु वही रहे हैं. तो कॉलेज में, उसके बाद कॉलेज से निकलने के बाद फिर मैंने उनका ग्रुप ज्वाइन किया, हस्ताक्षर. और आई हैव आल्सो वर्क विद बेरी जॉन, एक इंग्लिश प्ले भी किया था मैंने उनके साथ. तो ऐसे करते करते आई केम टू मुंबई. हमारे एक मित्र हैं बचपन के, तो वो ऑलरेडी इंडस्ट्री में थे. मेरे स्कूल फ्रेंड हैं अनिल देवगन जी. तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, भैया देख लेना, एक बहुत रिस्की लाइन है, अगर आओगे तो कुछ साइड में बैकअप लेके आना. तो फिर मैंने हायर स्टडीज की और आई जॉइंड एविएशन इंडस्ट्री. तो एविएशन में मैं था. तो मैंने अपना ट्रांसफर लिया जेट एयरवेज से बॉम्बे. तो उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. संदीप जी, आपने हर तरह के रोल किए हैं, जैसे कि कुछ मूवीज थी लव, सेक्स और धोखा, या फिर जॉली एलएलबी, जो कहीं ना कहीं एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड थी. दूसरी तरफ बिल्कुल ही फिक्शन बेस्ड फिल्म जैसे कि फैंटम, दबंग 3 वैसा किया. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, दोनों कैसे मैनेज हुई चीजें? और बहुत ही डिफरेंट वो जिसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मूवी में, तो आपने कैसे मैनेज किया? या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लगता है कि वो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मेरा टेस्ट है? ऐसा है सर, जब मैंने एलएसडी की थी तो एलएसडी इंडिया की पहली डिजिटल फिल्म थी. तो उसमें दिबाकर बनर्जी इज अ वेरी रियलिस्टिक काइंड ऑफ अ डायरेक्टर. वो रियलिज्म वाली फिल्में बनाते हैं, एक्सपेरिमेंटल बनाते हैं. तो उन्होंने, उनके साथ जब उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे जो कैरेक्टर का फील है, तो उन्होंने मुझे डायरेक्शन देते टाइम बोला कि यार, हम बचपन में एक हमारे अंकल हुआ करते थे, बड़े अय्याश किस्म के अंकल थे, उनको इमेजिन कर, वो जैसे दारू पीते थे, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था. हाँ यार. तो वो जो परफॉर्मेंस में आया, अगर आप वो सीन देखो, फुल सीन जो था, जब अंशुमन होता है अपने साथ और नुसरत जो मेरी बेटी बनी है उसमें, तो वो सीन बहुत नेचुरल आया. मुझे अपलॉड मिला था बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. वो फुल सीन था, हर किसी ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था मेरे को उस सीन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. तो उसके बाद जब वो फिल्म देखने के बाद सुभाष कपूर जी, जॉली एलएलबी के डायरेक्टर, उन्होंने मुझे, उनके असिस्टेंट ने मुझे फोन किया कि सर सुभाष जी आपके साथ काम करना चाहते हैं. मैंने कहा सर मेरे अहोभाग्य,
मतलब सुभाष जी इतने बड़े डायरेक्टर मुझे बुला रहे हैं कि इट इज माई प्लेजर। तो मैं जब गया तो वो सुभाष जी ने मुझे नरेट किया जॉली का कैरेक्टर, इंस्पेक्टर राठी। तो उन्होंने कहा था कि काफी हद तक ये भी वैसा ही कैरेक्टर है, लेकिन ये इंस्पेक्टर है वो अलग था, ये भी दबंग आदमी, लेकिन घूसखोर आदमी है, थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच होगा। लेकिन आपने जैसे फिर इसके बाद कुछ रीजनल सिनेमा भी किया, रीजनल मूवीज भी किया, कौन सी लैंग्वेजेस में किया और वो कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा फिर? ये क्योंकि बहुत आईटी वाली चीजें हैं, मुझे पता है कि आप सब कुछ मैनेज कर लेते हैं इजीली, अपने आप को कैरेक्टर में डाल लेते हैं, पर फिर भी रीजनल लैंग्वेजेस में आपने कौन कौन सी फिल्म किया या कुछ उसके बारे में बताइए। रीजनल लैंग्वेजेस में मैंने एक अपने ही मातृभाषा बंगाली फिल्म की थी, माया उसका नाम था। उसके डायरेक्टर थे जो पहले हीरो थे हमारे रवि बहल। रवि बहल एक हमारे पुराने थे हीरो, उनके बड़े भाई साहब राजकुमार बहल, उन्होंने कभी प्रोड्यूस की थी अग्नि साक्षी, तो उन्होंने ये बंगाली फिल्म बनाई थी माया। तो मेरे एक दोस्त थे इसमें एसोसिएट डायरेक्टर, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि यार बंगाली फिल्म है, ऐसा ऐसा है। तो बंगाल के कुछ एक्टर्स थे, कुछ एक दो यहाँ के थे, तो वो बंगाली मैंने की, क्योंकि बंगाली मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है बिकॉज मैं नॉर्थ का हूँ, एकदम क्लियर नहीं है। लेकिन तब भी एज एन एक्टर तो आपको पता ही है कि वन हैज टू मैनेज, तो वो भी अच्छे से मैनेज किया, बट फिल्म उतना कुछ नहीं कर पाई वहाँ पे कोलकाता में और बंगाल में। लेकिन एक नया एक्सपीरियंस था। और उसके बाद मैंने मलयालम फिल्म की, उसका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। मलयालम मैंने की फिल्म, उसका नाम था रानी पद्मिनी, जो कि सुपर हिट फिल्म रही मलयालम में। और साउथ के टॉप 10 डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर आशिक आबू, उनके साथ काम करने का मौका मिला। और मलयालम की सुपरस्टार लेडी, मतलब फीमेल सुपरस्टार मंजू वॉरियर, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। तो वो कुल मिला के अच्छी फिल्म रही, क्योंकि रानी पद्मिनी है मलयालम फिल्म, लेकिन शूट हुई पंजाब में, मनाली में। है मलयालम फिल्म, लेकिन शूट पूरी नॉर्थ में हुई। आपने इंटरव्यू की शुरुआत में बताया कि आपने इंटरव्यू के शुरुआत में बताया कि आप मिमिक्री भी करते थे बचपन में, लोगों ने बहुत पसंद किया, कुछ आपने गाने वगैरह भी गाए, बहुत सारे टैलेंट है आपके अंदर, जरूर हम कुछ झलकी देखना चाहेंगे उसकी। हाँ, मिमिक्री का तो ऐसी शौक था स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, फर्स्ट ईयर में आई यूज्ड टू डू ऐसे शौक स्टेज पे, किसी भी कल्चरल फंक्शंस में। तो क्या है, कुछ ऐसा खास नहीं, खैर मैं तो एक्टर हूँ, लेकिन मेरी अपनी परफॉर्मेंस है। बाकी कुछ लोगों से मुतासिर था, कुछ कलाकार हैं जो अच्छा लगता था तब उस टाइम, तो मैं थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करूंगा। जैसे एक बहुत पुरानी फिल्म थी राजकुमार जी की, उसका नाम था पाकीज़ा, आप जानते होंगे सर, पाकीज़ा। उसमें राज साहब का बड़ा हिट डायलॉग था, पाकीज़ा तुम्हारे पाँव बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें जमीन पे मत रखना वरना खुदा कसम घायल हो जाएंगे। तो ये उनका स्टाइल था राज साहब का। अब राज साहब के डायलॉग को अगर विलेन लोग बोले तो कौन सी अंदाज में बोले, जैसे पुराने एक्टर थे प्राण साहब, वेटरन एक्टर, अरे बाकी तुम्हारे बहुत खूबसूरत, इन्हें जमीन पे वरना खुदा कसम मैले हो जाए, ये उनका स्टाइल था प्राण साहब का। अब जैसे उससे और भी पुराने विलन थे जीवन साहब, शायद आपको पता होगा, अक्षय कुमार जी उनकी थोड़ी नकल करते हैं कभी कभी कॉमेडी सीन में जीवन साहब की, उनमें उनका ये स्टाइल था, अब आ ही जा, तुम्हारा भतीजा हमारे कब्जे में, सीधी तरह से हीरे मेरे हो, वाह वाह, ऐसा जीवन साहब का था। तो ऐसे ही सब बाकी कलाकार। और आप कुछ गाना वगैरह भी गाते हैं, म्यूजिकल? म्यूजिक जैसे मैं किशोर दा का फैन रहा हूँ और था और हूँ और रहूंगा, तो
उनके मतलब कुछ गाने अच्छे लगते हैं, उनके सारे ही गाने अच्छे लगते हैं, लेकिन एक दो गाने हैं जो आई कैन सिंग, मतलब अच्छा लगता है गाना। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको देखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं, जैसे कि माला में धागा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, तेरा जन्म हमें कई कई। कि डिजिटल एप्स का कितना हमारी जिंदगी पर आज की डेट में इम्पैक्ट है, क्या उसके एडवांटेजेस ही हैं या फिर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं? एडवांटेजेस हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं। भाई आजकल का जो माहौल है लॉकडाउन का, कोरोना का, अब इसमें क्या है कि फिल्मों की बात अलग थी, उसका चार्म ही अलग है फिल्म का। फिल्म इज लार्जर देन लाइफ, लेकिन अब ये फिल्म सिमट के इतना हो गया। अब वो जो ग्रामर है, वो जो टेक्निकलिटीज है, वो जो चार्म है, ठीक है, वेब सीरीज आई है, डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है, और इसमें आप इजीली चीजें बना भी सकते हैं। अभी हमने एक लॉकडाउन के ऊपर एक वो बनाई, घर बैठ के शूट किया है। हर किसी आर्टिस्ट ने घर बैठ के मोबाइल से शूट किया है, फिर उसको एडिट, और हमारे जो मित्र हैं म्यूजिक डायरेक्टर, उन्होंने बैकग्राउंड उसका ऐसा जबरदस्त बैकग्राउंड दिया है कि वो लग ही नहीं रहा कि मोबाइल से शूट किया। तो ये डिजिटल के फायदे हैं। अब लोग वेब फिल्म भी बना रहे हैं, लेकिन फिल्म की तरह ही फिल्म फॉर्मेट में शूट हो रहा है, लेकिन होगा इसके लिए डिजिटल की। मतलब जो लार्जर देन लाइफ था वो एकदम सिमट के इतना आ गया, लेकिन उसका मजा कुछ और है। आप देखो पुरानी फिल्में जब हम बचपन में देखा करते थे, शोले, सत्ते पे सत्ता, दीवार, तो उसकी बात ही अलग थी। 90s तक अब जितने भी हमारे स्टार्स हैं उनकी फिल्म, अब दबंग 3 या दबंग आप हॉल में देखेंगे, मल्टीप्लेक्स में देखेंगे तो बात अलग है ना, इसमें अलग बात है। अब लोगों के पास टाइम नहीं है। अब आज और एक नया एपिसोड आ गया कि कोरोना और कोविड-19 के चक्कर में मल्टीप्लेक्सेस बंद होंगे क्योंकि भीड़ भाड़ का लफड़ा है, तो लोग इसमें ही देखेंगे। तो ये डिसएडवांटेज है। स्टारडम, पहले स्टारडम वाज लार्जर देन लाइफ, आज हर गली गली में स्टार है। एज अ सीनियर एक्टर हम चाहेंगे कि जो आजकल के नए बडिंग एक्टर्स हैं जो बॉम्बे आते हैं, तो आप अपने तजुर्बे के हिसाब से और अपनी जो भी चीजें आपने ऐसी सीखी हैं, कुछ इंस्पिरेशनल कोट, उन लोगों के लिए कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जिनको सुनकर उनको लगे कि भाई चलो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और अपना नाम स्टैब्लिश करेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि लगन, मेहनत और डेडिकेशन, स्ट्रगल, नियत, साफ नियत, नेक नियत और अच्छा नेचर, ये 4-5 चीजें तो चाहिए ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके ऊपर भाग्य, वो बहुत बड़ी चीज है। डेस्टिनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और एक ही मूल मंत्र है कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। मिस्टर संदीप बोस, थैंक यू वेरी मच टू कम ऑन आवर शो हम तुम और स्टार्स। बहुत आपने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें सीखी, सुनी, और डेफिनेटली जो भी इस इंटरव्यू को देखेगा उनको बहुत कुछ जानने को मिलेगा संदीप बोस के बारे में, और किस तरह से आपने मैनेज करके इन बुलंदियों को हासिल किया। डेफिनेटली इट विल बी वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू वेरी मच टू कम ऑन आवर शो। थैंक यू वेरी मच। Hi guys, this is Sandeep Bose. You're watching me on Celeb Media. Enjoy, you guys rock.